अब हम लोग बात करेंगे कि हम लोग प्लांट्स के संग फेल क्यों हो जाते हैं, क्यों हमारे प्लांट्स में फल और फूल नहीं आते हैं, क्यों उसमें कलियां नहीं आती हैं, कलियां आकर के झड़ जाती हैं, क्यों वो प्लांट कमज़ोर हो जाते हैं, क्यों वो बुशी नहीं होते हैं और प्लांट मर जाते हैं। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। ऐसा अनुभव मेरे को जहाँ तक आशा है आप लोग सभी को हुआ होगा, क्योंकि ये घर घर की कहानी है कि लोग बाग जाते हैं, अच्छी अच्छी नर्सरी में जाते हैं, 5-10 हज़ार के पेड़ पौधे खरीद के ले आते हैं सुंदर सुंदर, लेकिन कुछ ही महीनों में वो आस्ते आस्ते कमज़ोर हो जाते हैं और फिर मर जाते हैं और हम लोग के पास क्या रह जाता है, खाली पॉट और मिट्टी रह जाती है। तो ये बड़े दुखद कहानी है और इसी की वजह से 95% लोग तो बागवानी छोड़ देते हैं। नहीं तो सबको मालूम है कि बागवानी के कितने एडवांटेज हैं। मैंने अभी आपको बताया ना कि चारों तरफ इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, लेकिन लोग बाग मजबूर होते हैं। तो मेरी इस क्लास के बाद आप एकदम एक्सपर्ट हो जाइएगा। इसके बाद आपके कोई प्लांट नहीं मरने चाहिए। आप उनको सही जानकारी से, सही रख रखाव से अगर आप रखेंगे तो इसके बाद आपके कोई भी प्लांट नहीं मरेंगे। तब हम आपसे बात करेंगे कुछ मुख्य कारण जिनकी वजह से हमारे प्लांट को क्षति होती है। तो कुछ कारण जिसकी वजह से हमारे प्लांट को क्षति होती है, तो इसमें सबसे बड़ा कारण पता है क्या है? इसमें सबसे बड़ा कारण है एक्सेस वाटरिंग। ज़्यादा पानी देते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि प्लांट में जितना पानी देंगे उतना प्लांट के लिए अच्छा है। तो ये जो प्लांट में ज़्यादा पानी देने की वजह से ये क्या होता है, रूट रॉट हो जाता है। ये मिट्टी एकदम गीली हो जाती है और इसके अंदर जड़ सड़ जाती है। तो क्या होता है कि बहुत सारे प्लांट हैं जो ज़्यादा पानी ले सकते हैं, लेकिन आप समझिए कि 90% प्लांट ऐसे हैं जो ज़्यादा पानी नहीं ले सकते हैं। तो उसमें पहले तो हमको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि कौन से पौधों में कितना पानी लगेगा, कितना पानी नहीं लगेगा। तो आपको जो मेरी किताब मिलेगी ग्रीन योर सराउंडिंग्स, उसमें वैसे सब कुछ दिया हुआ है। तो ये जो रूट रॉट है ये कई वजह से होता है। एक तो एक्सेस वाटरिंग से होता है, फिर क्या होता है बारिश में हम लोग प्लांट को छोड़ देते हैं तो वर्षा के सीज़न में फिर उसमें रूट रॉट हो जाता है। तो रूट रॉट के क्या उपाय हैं? इसका उपाय है कि इसको हम प्लांट को पॉट से निकाल लें, निकाल करके इसकी मिट्टी को सुखा लें, प्लांट को छाया में सुखा लें और सुखाने के बाद जो है फिर इसको रीप्लांट करें और रीप्लांट करके फिर छाया में रखें। देखिए ज़्यादातर तो पॉसिबिलिटी है कि प्लांट बचेगा नहीं, थोड़ा सा चांस है। अगर आप ये कोशिश करें तो प्लांट बच जाए, क्योंकि एक बार रूट रॉट हो जाता है ना तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर दूसरा कारण है फंगस। प्लांट में फंगस हो जाता है। तो फंगस का भी एक कारण है कि एक्सेस वाटरिंग। फिर हवा में बहुत ह्यूमिडिटी जब होती है तो उसमें फंगस हो जाता है। तो फंगस के लिए हम लोग के पास एंटी फंगल कई मेडिसिन्स आती हैं, हम लोग उसको स्प्रे कर सकते हैं और प्लांट को थोड़ा हेल्दी जगह पे ले जा सकते हैं जहाँ पे उसको प्रॉपर हवा मिले, थोड़ी धूप मिले। फिर आता है ये तरह तरह के कीड़े। अब जैसे ये प्लांट है, ये जो है ये लेकिन कीड़े की वजह से नहीं मर रहा है। ये मर रहा है क्योंकि इसकी सॉइल एकदम सूख गई है और ये पत्थर की तरह से हो गई है। तो ये रूट्स जो है वो रेस्पिरेट नहीं कर पा रही हैं, वो प्लांट को जो फीड देना चाहिए वो फीड नहीं दे पा रही हैं। तो ये भी एक कारण है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, इसमें थोड़ा सा कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट मिला करके इस सॉइल को लूज़ करना चाहिए। ज़रूरत हो तो प्लांट को पूरा का पूरा बाहर निकाल करके नया मट्टी मिक्स बनाएं और नए मट्टी मिक्स में उसको लगाएं।
फिर मैं बात कर रहा था फंगस की, तो फंगस में जैसे ये प्लांट है, अब ये फंगस की वजह से क्या होता है, प्लांट्स में रस्ट आ जाता है, ये दाग आ जाते हैं। तो ये सब फंगस को हम लोग साफ़ है, इस तरह के कई एंटी फंगल वो हैं, क्योंकि प्लांट में सबसे ज़्यादा बीमारी फंगस की ही होती है। तो इसके लिए बहुत सारे दवा है, आप अपने लोकल दुकान में चेक कर लें कौन सी अच्छी है। वैसे साफ, बेविस्टन, ये सब जो हैं इंटरनेशनली अवेलेबल ब्रांड्स हैं। अच्छा, और एक बड़ा इंटरेस्टिंग रीज़न है कि प्लांट मरने का क्या होता है कि प्लांट को जो शॉक होता है उसकी वजह से बहुत प्लांट्स मरते हैं। आप जो नर्सरी से ख़रीद करके लेके आते हैं, क्या होता है कि आप जब नर्सरी से एक प्लांट ख़रीद करके लेके आते हैं तो वो प्लांट जो है उस नर्सरी का नहीं होता है, वो उस नर्सरी में कहीं दूसरी जगह से आता है। जैसे आपके हर चीज़ का एक सप्लाई चेन सिस्टम है, इसी तरीके से प्लांट्स का भी एक सप्लाई चेन सिस्टम है। जैसे मेन मार्केट हुए कलकत्ता, आंध्र प्रदेश, यूपी में सहारनपुर वगैरह, केरला, तो क्या होता है कि एक प्राइमरी सप्लायर होता है। तो मान लीजिए प्राइमरी सप्लायर कलकत्ता में है, तो वो क्या करता है, वो अपने प्लांट्स, वो भी जो है लोकल 2500 नर्सरी से प्लांट्स मंगाता है, फिर मंगा करके एक ट्रक लोड बना करके वो दिल्ली वाले को या बम्बई वाले को बेचता है। फिर माल जो है ट्रक में लोड हो करके दिल्ली जाता है या बम्बई जाता है। फिर जिसने उस माल को ख़रीदा है वो आपका लोकल होलसेलर है, उससे जो है उस लोकल होलसेलर से आपका नर्सरी वाला ख़रीद करके लेके आता है। अब आप गिनिए, करीब 8-10 दफ़े की ये हैंडलिंग होती है, और इस हैंडलिंग में क्या होता है, प्लांट का रेजिस्टेंस पावर ख़त्म हो जाता है। बेसिकली प्लांट्स क्या है, प्रकृति, नेचर के हिसाब से प्लांट का क्या रूल है, प्लांट बने हैं मट्टी में, और वो मोबाइल नहीं है, वो मट्टी में जहाँ रहते हैं सारी ज़िंदगी वहीं रहते हैं। उसकी जगह हम लोग क्या करते हैं, उसको एक बैग में बनाते हैं, इस तरीके से एक बैग में बनाते हैं, छोटे छोटे बैग में बनाते हैं। फिर उसको जो है कितना ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, उसको कितना सफोकेशन होता है। तो वो जब तक आपकी लोकल नर्सरी में आता है तब तक वो बड़ा वीक हो जाता है, उसका रेसिस्टेंस, इम्यूनिटी ख़त्म हो जाती है। तो वो प्लांट आपके पास जो है कुछ दिन, कुछ महीने रहता है, उसके बाद जो है वो ख़त्म हो जाता है। और ऑनलाइन में तो और भी ज़्यादा खतरा है। जब आप कोई प्लांट ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो ऑनलाइन में तो इसमें तो कम से कम क्या होता है कि गाइडेड रहा। ऑनलाइन में क्या है कि वो कुरियर के पास पैकेट जाता है, किस तरीके से हैंडल होता है और उसके पहले कितनी बार हैंडल किया हुआ है। तो बिना हवा के वो प्लांट 2-3 दिन रहता है, तो उसकी भी इम्यूनिटी ख़त्म हो जाती है। तो ये जो है शॉक, ये बहुत बड़ा एक कारण है। फिर और एक है स्पाइडर माइट। ये क्या होता है, ये एक स्पाइडर होता है, छोटा जैसे मकड़ी होती है ना, उस तरह का एक स्पाइडर होता है, और ये पत्तों के पीछे इस तरीके से छुपा रहता है और ये पत्तों को खाता रहता है। तो इसका भी उपाय इंसेक्टिसाइड है। और जब भी हम लोग को इस तरह के प्लांट मिले ना, तो सबसे पहले जो डैमेज पत्ते हैं उसको निकाल देना चाहिए, और जिस प्लांट में भी कोई रोग है उसको आइसोलेट कर देना चाहिए, उसको दूसरे प्लांट के संग नहीं रखना चाहिए। ये अपने को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। फिर नेक्स्ट कारण है कि क्रैम्पिंग हो जाती है। ये गमला में जो है ना, प्लांट एकदम ठस हो जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है, प्लांट को पूरा न्यूट्रिएंट नहीं मिलता है, और वो प्लांट जो है आस्ते आस्ते वीक हो जाते हैं। तो इसमें क्या करना चाहिए, हम लोग को जो क्लम्पिंग प्लांट्स हैं उसको सेपरेट कर लेना चाहिए। मैं आपको आने वाली क्लासेस में फिज़िकली करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से इसको सेपरेट करके फिर से हम लोग इसको दोबारा रीपॉट करते हैं छोटा छोटा करके, वो सब मैं आपको आने वाली क्लास में बताऊंगा। फिर आता है वाइट फ्लाइज। क्या होता है, एक तितली की तरह से
छोटा छोटा एक कीड़ा होता है और वो उड़ता रहता है। तो वो क्या होता है कि वो पत्ते के ऊपर बैठ कर के पत्ते को सक करता है और ये बहुत तेज़ी से बढ़ता है और पत्तों के पीछे पाया जाता है जनरली। तो ये वाइट फ्लाइज ये भी बहुत ख़तरनाक है। इसके लिए कई उपाय हैं। इसको जो है जनरली स्प्रे करने से ये पूरी तरह से जाता नहीं है। इसके लिए कुछ उपाय हैं, जैसे कुछ पेस्टिंग पेपर होते हैं तो जिसमें वो वाइट फ्लाइज जो हैं ट्रैप हो जाती हैं, और नहीं तो कुछ स्प्रे करने से टेम्परेरी जो है वाइट फ्लाइज जो हैं नहीं आएंगी। फिर आपका नेक्स्ट कारण है स्केल्स। वो आप देखिएगा कि कीड़ा जो है एक छोटा सा कई पैर वाला कीड़ा जो है पेड़ में लग गया है, चढ़ रहा है, पेड़ों के पत्ते के पीछे आ गया है, तो उसके लिए भी आपको जो है इंसेक्टिसाइड देना पड़ेगा। क्या है कि ये सब के लिए हर्बल ट्रीटमेंट और ये जो हम लोग ऑर्गेनिक बोलते हैं ये प्रैक्टिकली बहुत अच्छे काम नहीं करते हैं। आप ट्राई कर सकते हैं, नीम वगैरह के ये सब ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ये सब बहुत अच्छे काम नहीं करते हैं। तो नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ मिली बग। मिली बग क्या होता है कि सफ़ेद रुई के फोआ की तरह से जो है आपके पत्ते पे बैठ जाता है, पत्ते के पीछे बैठ जाता है, डाली पे बैठ जाता है, और ये बड़ा ही ख़तरनाक है। और ये स्पेशली जवा ये सब पेड़ों में बहुत ज़्यादा होता है। इसको जो है आप इंसेक्टिसाइड से भी नहीं मार सकते हैं। इसके लिए बड़ा सिंपल उपाय है, और वो है कि इसको डिटर्जेंट का पानी, यानी कि मान लीजिए आप आधा लीटर पानी लीजिए, उसमें 1 चम्मच सोडा या कपड़ा धोने का साबुन मिला करके उसके ऊपर स्प्रे करिए। क्या होता है कि ये कीड़ा जो है ये अपने ऊपर एक शेल बना लेता है, और वो वाइट जो कवरिंग होता है वो शेल होता है उसका। तो जब आप कुछ स्प्रे करते हैं तो शेल में ही रह जाता है, अंदर नहीं जाता है, क्योंकि ये जो केमिकल्स बने होते हैं इसमें एक स्पिरिट होता है, तो वो अंदर पेनिट्रेट नहीं करता है। लेकिन आप जब पानी डालते हैं या साबुन डालते हैं तो वो पेनिट्रेट कर जाता है। तो पेनिट्रेट करने से क्या होता है, उसके अंदर पानी जाता है और फिर वो मर जाता है। यहाँ पे भी आपको वही करना चाहिए कि जहाँ पे भी मिली बग है उसको आइसोलेट कर दीजिए। अगर आवश्यकता हो तो उसके सारे पत्ते निकाल दीजिए, डाल निकाल दीजिए, क्योंकि वो प्लांट आपके दूसरे प्लांट को नुकसान ही करेगा। तो ये मिली बग का मैंने आपको सादा सा बता दिया है। आप उसको पानी से धो सकते हैं, आप अपने टूथब्रश से उसको धो सकते हैं, लिक्विड डिटर्जेंट से उसको नहला सकते हैं। तो ये हुआ सारा मिली बग का बात। इसी तरीके से है एक पाउडरी मिल्ड्यू, वो पत्ते के ऊपर रहता है, उसको भी आप इसी तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। फिर और जो प्लांट्स मरने का सबसे बड़ा कारण है वो है रॉन्ग प्लेसमेंट। क्या होता है, हर प्लांट की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। तो जो प्लांट धूप के लिए सही हैं उनको अगर हम छाया में रखेंगे तो नहीं बचेंगे, सिक हो जाएंगे या मर जाएंगे। जो छाया के प्लांट हैं उनको धूप में रखेंगे तो वो मर जाएंगे। सिर्फ वही नहीं, जो प्लांट जाड़े में धूप में रह सकते हैं, बारिश में धूप में रह सकते हैं, बसंत में धूप में रह सकते हैं, वो मई जून की गर्मी में धूप में नहीं रह सकते हैं। वो धूप में उस समय झुलस जाएंगे, तो उनको जो है हमको उस समय शेड में कर लेना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से प्लांट मरते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कई प्लांट ऐसा है कि जाड़े की ओस नहीं सहन कर पाते हैं, तो उनको उस समय ओस से बचाना पड़ता है। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो लगातार की बारिश नहीं सहन कर पाते हैं, उसको बारिश के समय बारिश से बचाना पड़ता है। कुछ प्लांट ऐसे हैं जो सन लवर होते हुए भी कड़ी धूप नहीं ले सकते हैं, उसको हमको अलग से रखना चाहिए। तो रॉन्ग प्लेसमेंट जो है ये सबसे बड़ा कारण होता है हमारे हाउस प्लांट में। तो ये जब आपको मेरी किताब मिलेगी और आप आगे की क्लासेस करेंगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा कि कौन से प्लांट आपको
कहाँ पे रखना चाहिए।